Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. चलिए अब आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, है ना। बाकी क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? सारे आसान है, पढ़ के देखिए, कोई डाउट लगे तो बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। इसमें बेसिकली इंटरवल्स है। रियल नंबर, रियल नंबर, तो रियल नंबर से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप नेचुरल नंबर से विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाते हैं? आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे होल नंबर क्या होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड बाय पुटिंग 1 ऑन इट्स डिनोमिनेटर दे विल मेक अ रैशनल नंबर। ऐसे सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे रियल नंबर फ्रैक्शनल नंबर भी बन सकते हैं बाय पुटिंग 1 ऑन इट्स डिनोमिनेटर। ऐसे इन सब का नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीख चुके हैं बहुत पहले, 1 2 3 4, है ना। क्लास 9th में हमने सीखा था इरेशनल नंबर का, याद है? ऐसा 1 सेंटीमीटर लेते थे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर इसका डिस्टेंस लगाया, फिर एक आर कट कर दिया, है ना। तो जो वैल्यू आती थी वो √2 की वैल्यू हो जाती थी। ये तो सब ठीक है। इसमें मेन हमको टॉपिक पढ़ना है सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर तो बहुत आसान है। देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं और होल नंबर जो होते हैं, तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में इंक्लूड हैं, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। इसी प्रकार मान लीजिए आपका लिया हमने जेड मीन्स इंटीजर्स, जेड मीन्स इंटीजर्स, और क्यू मतलब फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर, ओके। तो आप देखिए कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इट इज द सबसेट ऑफ ये। ऐसे देखिए क्यू है आपके क्या रैशनल नंबर, और आर हो गया रियल नंबर, तो ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रकार से हम सारी चेन इसकी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टी होते हैं कौन से नंबर? टी को क्या बोलते हैं भाई, याद है किसी को? यहाँ टी सबसेट ऑफ रियल नंबर दिया है, तो टी देख लेता हूं मैं क्या है इसमें। कंपोजिट नंबर, सॉरी इसको निकाला गया है इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह से इसको बोला जाता है सबसेट ऑफ रियल नंबर। बाकी ये इसके सबसेट नहीं होंगे, यानी कि W डज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, Q डज नॉट सबसेट ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ऐसा हो सकता है। ये बच्चे अभी तक ज्वाइन होते जा रहे हैं भाई, इनको जल्दी बोलो, जल्दी आया करें। चलो सबसे इसके बाद टॉपिक है, समझ में आ गया? ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका इंटरवल्स, INTERvals, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल्स आपके बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। पहला होता है ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए इसके बीच का कोई एलिमेंट लिया हमने x, तो x बिटवीन ए बी का होगा। इसमें ए और बी दोनों ही इंक्लूड नहीं होते नंबर।
ओपन इंटरवल में ए और बी दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी कि, और दूसरा होता है क्या, क्लोज इंटरवल। कौन सा होता है? क्लोज इंटरवल, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, क्लोज इंटरवल। इसमें मान लीजिए कोई एक्स इनके बीच का एलिमेंट है, तो ए से लेकर के बी को भी शामिल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लीजिए हमने लिख दिया 1 और 5, ये ओपन है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4 बस। और यदि मान लीजिए क्लोज है 1 और 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये 1 और 5 भी शामिल हो जाते हैं क्लोज में, और ओपन में 1 और 5 शामिल नहीं होते हैं। अब एक बाकी दो होते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो यहाँ का काउंट करना पड़ता, ठीक है ना। ये सेमी ओपन हो गया, सेमी ओपन, और ये सेमी क्लोज। ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। जैसे 1 और 5 लिया, या ए और बी लिया, तो ये ए डज नॉट इंक्लूड बट बी इंक्लूड। यहाँ पर भी हमने ए लिया, तो ए इंक्लूड बट बी इज नॉट इंक्लूड। क्लियर? चलो भाई बोलो, बाकी आप बुक में भी स्टडी करिए और आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्राम बेस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए डायग्राम बेस पे। टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो मतलब पहले हमने लिया ए और बी, बोथ आर ओपन, तो ऐसे ये दोनों हमको क्या करना पड़ते हैं? सर्कल बनाना, मतलब डॉट नहीं करना इसको। यदि मान लीजिए क्लोज हैं, तो ऐसे क्लोज कर दिए जाते हैं, डॉट लगा देते हैं। यदि मान लीजिए आपका ये ओपन है और ये क्लोज है, तो नंबर लाइन में आप इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब फोर्थ वन इज, यदि यहाँ पर क्लोज है और ये ओपन है, तो नंबर लाइन में कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्लियर? कमॉन से यस और नो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है इसका पावर सेट। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है ना। पावर सेट क्या होता है, सुनिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले इसकी। मैं डेफिनेशन देखिए, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, then then set of all subset of set A, है ना, is called a power set। एग्जाम्पल से मान लीजिए, जैसे हमने लिया, मान लीजिए एक सेट ले लिया हमने, क्या 1 और 2, जिसमें 2 एलिमेंट है, तो सबसेट ऑफ ए क्या होंगे? सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे? 1। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। 2 सेट बी, सेट बी ले लिया हमने ए बी सी, तो सबसेट ऑफ बी विल बी क्या होंगे? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, बी
सी, फिर ए बी। हाँ भाई, इसमें मैंने देखो मेरे दोनों हाथ यहीं हैं, मेरे दोनों हाथ यहीं पे तुम्हारे सामने हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बिला तो ठीक हो जाएगी वो। ए बी सी, फिर ए बी बी सी सी ए, और फिर ए बी सी, ए बी और सी। 1 2 3 4 5 सबसेट हो गए। तो पावर सेट ऑफ बी विल बी द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। तो मैं तो बोल रहा हूं, वो तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, है ना। किसी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनके सेट को पावर सेट कहते हैं। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। बोलो भाई, क्लियर हो गई? एक सेकेंड, लीजिए ऐसा। चलिए ठीक है, ये एक काम और कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और हम थोड़ा मोबाइल ऐसा कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देख लें इसके कुछ क्वेश्चंस 1 पॉइंट डी के। जिनको समझ में नहीं आते हैं बोलते जाइए। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी सेट के सबसेट्स के सेट को पावर सेट कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो 1D का है, 1D। राइट द इंटरवल्स। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -2 x 6, ये सेट है। इसका इंटरवल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर -2 ओपन है और 6 क्लोज है, तो इसका इंटरवल हो जाएगा -2 और 6 क्लोज। दूसरा देख रखा है यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और 0 ओ क्लोज है और 4 ओपन है। इसका इंटरवल बन जाएगा क्या? 0 इंक्लूड कर देंगे और 4 को ओपन में रखेंगे, ठीक है। बन जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं राइट अ फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। -3 और 1 बोथ आर ओपन इंटरवल्स। ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। तो जैसे इसमें लिखा है वैसे बनाना है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ये तो सब रियल नंबर ही है, कॉमा -3 x 1 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसे बनाना है। एक और ले लेते हैं, लास्ट वाला, जीरो 5। इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल्सो रियल नंबर, कॉमा बोथ आर इंक्लूडेड, तो 0 से ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अभी। विच यूनिवर्सल सेट वुड यू चूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यूनिवर्सल सेट तो भाई जिसका हम डिस्कशन करते हैं, उसके होल ऑल नंबर्स को यूनिवर्सल कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ राइट एंगल एलिमेंट, द सेट ऑफ RIGHT राइट एंगल
राइट एंगल्ड एलिमेंट। इसलिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, set of all the triangles in a plane, set of all the triangles in a plane, the set of right angles, right angle जो होता है वो ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो सभी ट्रायंगल के सेट के लिए हम उसका यूनिवर्सल मान लेंगे। एक और दिया हुआ द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, इसलिए यूनिवर्सल क्या होगा? ये रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, तो सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स इन अ प्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एक सेट है 5, एक कैसा है? एम्प्टी सेट है। Then how many elements in a power set? To find number of element हाँ एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट के सबसेट क्या होंगे? एम्प्टी सेट के सबसेट क्या होंगे? ओनली एम्प्टी सेट होंगे। हाँ, तो सबसेट ऑफ सेट ए आर दिस ओनली वन, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए विल बी ये। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स है? तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 1। करेक्ट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन भी कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे? सिक्स क्वेश्चन, सो दैट SHOW, सो दैट नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट में है, पावर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में है, नहीं कर्ली सॉरी एक नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट P, कर्ली ब्रैकेट P, फिर कर्ली ब्रैकेट P, ये फाई, ये और ये प्रूफ करना है कि 4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया? LHS ले लिया। LHS ले लीजिए आप। तो नंबर ऑफ P फाई इज इक्वल टू, तो देखो भाई ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कितने सबसेट होते हैं? 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ P कर्ली ब्रैकेट P कर्ली ब्रैकेट P, और इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1। इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1। फिर नंबर ऑफ P चलो पावर ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? हाँ, लेकिन तो नहीं, इस पर इसलिए क्या ना, और रुको छोड़ो उसको, अभी हम देख लेंगे, अभी देख के बता देंगे। छोड़ो उसको, आगे बढ़ते अपन लोग, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना अपन लोग। बाकी लोगों को समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझ में आ गया? ओनली 15 बच्चे, बाकी कहाँ चले गए?
11 क्लास में इतने बच्चे हैं? मैथ्स के 32 स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझ लीजिए अच्छे से ना, वेन डायग्राम से बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अब हम किसी भी सेट को वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दो या दो से अधिक सेट के रिलेशन को भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए ये किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करे और ये अलग अलग दो सेट हैं, ये यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, ठीक है ना। ये दो सेट हैं ए और बी, जो यूनिवर्सल सेट के ही मेंबर हैं, के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब आगे समझते हैं हम लोग। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात देखिए, मान लीजिए हमने ये लिया, यहाँ पर आप देखिए दो सेट हैं कि कुछ एलिमेंट कैसे कंबाइंड फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए दो सेट है ए और इसके अंदर बी है, ये ए है और ये बी है, इस केस को हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी कंडीशन होती है। या मान लीजिए इसी के आगे वाला, ये दो सेट हैं और पूरा सेटो कर दिया गया इसको, ये स्थिति क्या होती है। और इसी प्रकार से मान लीजिए ये सेट ए दिया हुआ है, मान लीजिए इसके बाहर के एलिमेंट को शैडो कर दिया गया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सब के बारे में हम लोग वेन डायग्राम से सीख सकते हैं। तो इसको सीखने से पहले एक टॉपिक होता है बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक सेट ऑपरेशन समझिए पहले, सेट ऑपरेशंस। तो जैसे पहला टॉपिक आता है, देखिए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। अब इस पे हम डायग्राम के बेस पे तो समझाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग प्रकार से समझना है ना। शायद अभी 9th में अपना कोर्स नहीं था, वरना पुराने जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 9th क्लास में कोर्स हुआ करता था। तो यूनियन ऑफ सेट की बात करें तो कितने केस बन सकते हैं। पहला केस कि दोनों सेट के कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, अलग अलग सेट हो, तब यूनियन कैसे बताएंगे। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि एक सेट दूसरे सेट में दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो यूनियन। और तीसरी कंडीशन आ सकती है कि एक सेट है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और इसके अंदर मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है उसी में से सेट बी बन गया है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। और चौथी कंडीशन हो सकती है, ये सेट बी है और इसके अंदर सेट ए है, ठीक है। और पांचवी कंडीशन बन सकती है, दोनों ही सेट इक्वल है, यहीं ए भी है और यहीं बी भी। सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी, इस पे ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को शैडो कर देंगे सेपरेट। इस पे हाँ बोलिए, अब यार ब्लर के लिए कुछ करो यार, कुछ करो यार, ब्लर के लिए कुछ करो भाई लोग। इस केस में भी कैसे बनेंगे, दोनों को शैडो कर देंगे,
ए यूनियन बी, इस केस में क्या होगा, दोनों सेट हो जाएंगे। देख पा रहे हैं आप लोग। और इस केस में भी क्या हो जाएगा, दोनों को सेट कर देंगे। और इस केस में भी हम लोग दोनों को सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो इससे आप अब इससे क्या कुछ और चीज समझ सकते हैं। देखो, अब इस केस को हम ए यूनियन बी कहते हैं या बी यूनियन ए कहते हैं, एक ही बात हो जाएगी। इसमें भी ए यूनियन बी कहते हैं या बी यूनियन कहते हैं, तो ये भी एक ही बात हो जाएगी। मतलब यूनियन इज कम्यूटेटिव ऑन अ सेट, एक कम्यूटेटिव ला बन सकता है इसमें। ए यूनियन बी या बी यूनियन बी यू भी कह सकते हैं। इसमें भी है बी यूनियन ए भी कह सकते हैं। समझ में आ गया भाई लोग? कमान कमान कमान। तो अभी हमारे पास 2 सेट थे, अब हम बात करते हैं 3 सेट की। मान लीजिए हमारे पास 3 सेट आ गए। कौन है? हाँ, सुजाता खोलो जरा। 3 सेट हमारे पास। ए बी सी, ए बी सी। मतलब ये आप स्वयं भी अपने प्रकार से डिजाइन बना करके कर सकते हैं इसको। अच्छे ढेर होंगे। ये सबके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा, सबको हम शैडो कर देंगे ऐसे। क्लियर? सबको दिखाई सुनाई दे रहा क्या? चलिए दूसरा टॉपिक उठाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो हिस्सा कहलाता है जिसमें ऐसे एलिमेंट जो दोनों ही साइड में कॉमन पाए जाते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल, अच्छा इसे यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक सेट दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है 1 या 2 3 4। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी में? हाँ, वहाँ रखे ना इसके पीछे, मशीन के पीछे। कल आप आए नहीं? ए यूनियन बी, तो इसमें दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 टाइम लिखे जाएंगे। ए माने की मीन्स 1 2 3 4। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही यार, एक आध तो हाँ बोल दो। उसको यदि हम सिंबॉलिकली डायग्राम बेस पे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 आपका ये सेट ए हो गया और 2 3 4 ये सेट बी हो जाता है। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टॉपिक आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 एक सेट ए है और बी दिया हुआ है 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो इसमें कॉमन हो, 2 3 2 3। और इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यूनियन है, ये ए है और ये बी है। ये यूनियन है। अलग अलग केस बन सकते हैं, अलग अलग केस के हिसाब से बनाना पड़ता है।
जो मैंने अलग अलग कंडीशन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कंबाइन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। इसमें केवल ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। इसमें ए इंटरसेक्शन बी में ये बी सेट ए का ही एलिमेंट है, तो इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका बाहर बी है और अंदर ए है, अंदर ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, केवल ए वाला शेडो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मान लीजिए 3 एलिमेंट लेते हैं, दूसरे पेज में करते हैं। हेलो, कोई है? कोई है? आवाज तो आ रही है यार, क्यों आशिफ? अरे कोई आवाज तो करो।